सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लास में फर्स्ट अध्याय किया, उसकी कविता पढ़ी, वर्ड मीनिंग पढ़े और प्रश्नोत्तर किए और आपने लगता है याद भी किया होगा। आज सेकंड अध्याय को हम करते हैं। दूसरा अध्याय है मज़ा और सज़ा। एक छोटी सी सुंदर सी कहानी है। इस कहानी के अंदर जो जितनी सरलता से चीज़ मिलती है उसकी क्या सज़ा मिलती है उसके बारे में बताया गया है। कहानी का शुभारंभ करते हैं। रज्जू और मज्जू दो भाई थे। रज्जू और मज्जू दोनों स्कूल जाते थे। स्कूल उनके गांव से काफ़ी दूर था। वे पैदल स्कूल जाते थे। रास्ते में खेत और बाग में जामुन के कई पेड़ थे। रज्जू और मज्जू स्कूल जाते आते उन पेड़ों के नीचे से गुजरते थे, जामुन के पेड़ों के नीचे से। जुलाई का महीना था। स्कूल खुला था। रज्जू और मज्जू के लिए नई कक्षाओं की नई किताबें आई थी। सुंदर सुंदर चित्रों वाली रंग बिरंगी किताबें थीं। उनसे नएपन की खुशबू आती थी। लेकिन बारिश का मौसम था। रास्ते में बारिश आ जाए तो झोले में रखी किताबें और कॉपियां भीगने का डर रहता था। इसलिए रज्जू और मज्जू अपनी किताबें और कॉपियां पन्नियों में लपेटकर झोले में रखते थे, अर्थात प्लास्टिक की कागज़ में लपेटकर, कि जिससे भीगे नहीं और कॉपियां खराब नहीं हों। उन्होंने दोनों ने तरीका अपनाया था। जामुन के पेड़ों पर खूब जामुन आ रहे थे, लेकिन वे अभी कच्चे थे। रज्जू और मज्जू स्कूल जाते आते उन्हें देखते और चाहते थे कि ये जल्दी पक जाएं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने रास्ते में कुछ पके हुए जामुन पड़े देखे, जामुन के पेड़ के नीचे। दोनों ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि पेड़ों पर पके हुए काले काले जामुनों के गुच्छे लटक रहे हैं। रज्जू और मज्जू का जी ललचाया गया। उन्होंने अपने झोले बाग की मेड़ पर रख दिए और ढेला पत्थर मार मार कर जामुन तोड़ने लगे। निशाना सही लग जाता तो कई पके जामुन नीचे आ गिरते। रज्जू और मज्जू दौड़कर उन्हें उठाते और खा लेते। उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। फल के फल और खेल का खेल हो रहा था। जब जामुनों से उनका पेट भर गया और थक गए तो उन्हें घर की याद आई। देर हो गई थी। सोचा झोले उठाकर दौड़ते हुए गांव तक जाएंगे और समय से पहुंच जाएंगे। लेकिन यह क्या, जहां वे अपने झोले रख गए थे वहां तो कुछ था ही नहीं। झोले कहाँ गए? खूब ढूंढा, नहीं मिले। अचानक पेड़ों पर से बंदरों की आवाज़ें आई। रज्जू और मज्जू ने सिर उठाकर जब ऊपर देखा तो देखते ही रह गए। जब वे दोनों जामुन तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थे, बंदरों ने उनके झोलों को देखा और पेड़ों से उतरकर उनको खोल खकोल डाला। पन्नियों में लिपटी किताबों और कॉपियों को खाने की चीज़ें समझकर वे निकाल ले गए और पेड़ों पर चढ़ गए। वहाँ डालियों पर बैठकर उन्होंने पन्नियों को फाड़ा तो उनमें से खाने की चीज़ों की जगह किताबें कॉपियाँ निकली। बंदर उनका क्या करते? उन्होंने सारी किताबें और कॉपियाँ फाड़ डाली और वो जामुन के मज़े ले रहे थे और पीछे से बंदरों ने उनकी कॉपियाँ बैग से निकाली और उनके कागज़ या पन्नियाँ उड़ाने लग गए या पेड़ों पर लटका दी। रज्जू और मज्जू ने देखा कि उनकी किताबें और कॉपियों के फटे हुए पन्ने पेड़ों की टहनियों पर पत्तों में अटके फड़फड़ा रहे हैं। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए कि हम जामुन खा रहे थे मज़े से, मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था, और उस मज़े के चक्कर में हमें एक सज़ा भी मिली कि हमारी सारी कॉपियाँ बंदरों द्वारा फाड़ दी गई। जामुन खाने के मज़े की इतनी बड़ी सज़ा उन्हें मिली। अब आगे देखते हैं शब्दार्थ। बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों आपको ये कहानी। और अब शब्दार्थ पे आते हैं। खुशबू का अर्थ है सुगंध, महक। झोला, थैला। जी ललचाना, खाने को दिल करना।
इसके बाद में है मौखिक प्रश्न, जो आप ओनली बुक में ही भरोगे कच्ची पेंसिल से। रज्जू और मज्जू कौन थे? दो भाई थे। रज्जू मज्जू स्कूल कैसे जाते थे? वे स्कूल पैदल जाते थे। रज्जू और मज्जू ने झोले कहाँ रख दिए थे? रज्जू और मज्जू ने झोले बाग की मेड़ पर रख दिए थे। इसके बाद है राइट का चिन्ह लगाना, जो सही हो उसके आगे चिन्ह लगाना है। रज्जू मज्जू पन्नियों में क्या रखते थे? किताबें। किताबों के सामने राइट का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है रज्जू मज्जू का जी क्या देखकर ललचा गया? जामुन देखकर ललचा गया। तीसरा है रज्जू मज्जू के झोले कौन ले गए? रज्जू मज्जू की झोले बंदर ले गए। गुड का चिन्ह लगाना है। रज्जू मज्जू स्कूल कैसे जाते थे? रज्जू मज्जू स्कूल पैदल जाते थे। पैदल के सामने गुड का चिन्ह लगाना है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रास्ते में खेत और बाग में जामुन के पेड़ थे, जामुन आएगा। रज्जू और मज्जू के लिए नई किताबों कक्षाओं की नई किताबें आई थी। पेड़ों पर पके हुए काले काले जामुन के गुच्छे लटक रहे थे। अचानक पेड़ों पर से बंदरों की आवाज़ें आई। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। ये आएगा। इसके बाद रॉन्ग एंड राइट के चिन्ह लगाने हैं। पहला रज्जू मज्जू दो मित्र थे, ये रॉन्ग है क्योंकि दोनों भाई थे। स्कूल के रास्ते में जामुन के पेड़ पड़ते थे, पड़ते नहीं थे, आते थे, ये रॉन्ग है। रज्जू मज्जू ने पेट भरकर जामुन खाई, ये राइट है। अंत में बंदरों ने रज्जू मज्जू के झोले धरती पर फेंक दिए, गलत है, ऊपर टांग दिए। रज्जू मज्जू ने बंदरों को भी जामुनें दी, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद प्रश्न होंगे और बुक वर्क की और प्रश्नों की स्नैप बुक आपको डाल देंगे। जो कार्य बुक में करना है, भरना है, उसको बुक में ही करना है। चिन्ह लगाने, फिर फिलअप करना, रॉन्ग राइट और मौखिक वाले, और शब्दार्थ और प्रश्नों को आप फेयर नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।